जय माँ पीताम्बरा, जय गुरु माँ। माता जी के चरणों में प्रणाम। माँ बगलामुखी के चरणों में मेरा शत प्रणाम। माँ आपकी कृपा कौर से एवं माँ बगलामुखी की कृपा से आज इस दास को माँ की सेवा, माँ की साधना करने का मौका मिला है, वो भी इन पावन पवित्र नवरात्रों में। माँ आप को ऐसा लगता है कि माँ ने हमारे लिए ही यहाँ पृथ्वी पर भेजा है, हमारे जैसे पापियों का कल्याण करवाने के लिए आपको यहाँ भेजा है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे इष्ट श्यामा श्याम के चरणों में मेरा साक्षात प्रणाम। माँ मैं अपनी साधना के दूसरे दिन के अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं दूसरे इन नवरात्रों में कर रहा हूँ। मैं करीबन 11:15 बजे नहा धोकर अपने स्थान पर बैठा पूजा करने लगा और माँ का दीप धूप श्रृंगार आदि करके माँ को प्रणाम करके आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने माँ की पाठ किया, जो भी आपने बताया। उसके बाद भगवान श्री गणेश की माला और भगवान शिव की माला मैंने की। और मैं ये बता दूं कि ये साधना मैं अपने किन्हीं कारणों से घर में नहीं कर रहा हूँ। घर के पास ही माँ दुर्गा का मंदिर है, उस मंदिर में कर रहा हूँ। तो वहाँ मंदिर में मैं ये साधना कर रहा हूँ। माँ कृपा करें कि हम ऐसे ही करते रहें। हमसे कुछ नहीं होने वाला, यदि आप कृपा करें तो बहुत कुछ हो सकता है। गुरु कृपा ही केवलम। तो मैंने जब पहली माला ही शुरू की, तो पहली माला शुरू करते करते अचानक से मेरी माला पूरी होने ही वाली थी, कुछ ही मंत्र के माला के बाकी थे। मैंने देखा कि अचानक से मंदिर की लाइट बंद हो गई है। जिस कक्ष में मंदिर के मैं था वहाँ लाइट जली हुई थी, अचानक से मंदिर की लाइट बंद हो गई है। मैं एकदम घबरा गया, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो लाइट पंडित जी ने बंद की थी। अब साधना के दौरान हमने पंडित जी से पूछना भी उचित नहीं समझा कि पंडित जी आपने ये क्यों किया। हमने माँ को प्रणाम करा, माँ जैसी आपकी इच्छा। और वहीं अंधेरे में ही दीप जल रहा था और वहीं हमने अपना माला आगे करना शुरू किया। इतना ही देख के जैसे हम दोबारा माँ बैठे पूजा करने के लिए, तो हमारे ये आज्ञा चक्र में बहुत ज़ोर से, जैसे हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और एकदम काला काला नीला नीला कुछ लग रहा था। और बार बार ऐसा लग रहा था, ये तो पूरी साधना के दौरान ऐसा हुआ कि जैसे एक लाइट जलती है बंद होती है, लाइट जलती है बंद होती है, ऐसा कुछ आज्ञा चक्र में हो रहा था। तो हमने एक आध बार आँख खोल कर भी देखा कि हो क्या रहा है, कहीं वाकई में लाइट ही तो नहीं बंद जल हो रही, लेकिन लाइट बंद ही थी। हमारे आज्ञा चक्र में ही हमें ऐसा फील हो रहा था। साथ ही दोबारा आँख बंद करके बैठे और माँ को प्रणाम किया और साधना आगे बढ़ाई। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बैठे बैठे मेरी हाइट बढ़ रही है, मतलब मेरा शरीर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कम से कम 2-3 मिनट तक यही चलता रहा। मुझे अंदर में घबरा सा गया। मैंने माँ को प्रणाम करा, माँ ये क्या हो रहा है, आप कृपा करें, ऐसा करें। जब माँ से विनती करी तो थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद ही दूसरी माला जब हमने करना शुरू किया माँ, तो हमने देखा कि मैंने पीली धोती और पीला पटुका डाला हुआ था। मैंने कोई भी टी शर्ट या कोई भी कुर्ता नहीं पहना हुआ था, नीचे धोती ऊपर से पटुका डाला हुआ था। हमने देखा कि अचानक से हमारी कमर में ईचिंग होने लगी पीछे से और ऐसा लग रहा था कुछ चलने लगा। इतने ही फिर ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कपड़े कोई उतार रहा है पीछे से। कम से कम 5 मिनट तक ये चलता रहा। मुझे बहुत भय सा लगा। मैंने एक बार आँख खोल के देखा भी मेरे आसपास कौन है, पीछे कमर पे हाथ भी लगाया, कुछ नहीं था। माँ को प्रणाम किया। आपके और वीडियोस में सभी हमारे गुरु भाइयों के अनुभव हमने सुने हैं, तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा होता है। माँ आपने भी बताया है ऐसा होता है, इसलिए हमने माँ को प्रणाम किया और अपना साधना दोबारा शुरू की। आगे चलने के कुछ समय बाद हमें वहाँ किसी के होने का मतलब आहट सा हुआ। मैंने फिर भय नहीं करा। मैंने कहा ये कृपा है माँ की, और मुझे किस चीज़ का भय है जब माँ मेरे साथ है। तो कोई भी विपदा मेरे ऊपर आएगी, कोई भी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता माँ के होते हुए।
मेरे गुरु माँ के होते हुए मेरा कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। ये मेरी दूसरे दिन की साधना के माँ अनुभव हैं। आपसे विनती चाहूँगा, कृपा कर ये बताएं कि ये जो आज्ञा चक्र में, ये नेत्रों के बीच में जो हमारे मस्तक में ये जो नीला नीला काला काला सा हमको प्रतीत हो रहा था, और बार बार रोशनी बार बार अंधेरा, बार बार रोशनी बार बार अंधेरा हो रहा था, ये क्या है माँ? कृपा करें। जय गुरु माँ, जय श्री बंगला मुखी माँ, जय माता दी।